सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग खेलने वाले हैं वुड यू रादर। तो फिर फटाफट से गेम को चालू कर देते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ये गेम का क्रेडिट दूंगा बीस्ट बॉय शुभ को, उनकी वीडियो देख के मैं गेम खेलने आया, तो आप लाइक करना मत भूलना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इरेज योर वर्स्ट मेमोरी, रिलाइव योर बेस्ट मेमोरी। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब मैं अपनी सबसे वर्स्ट मेमोरी जो है, जो कि कुछ भी हो सकता है, कि मैंने पैंट में वॉशरूम कर दिया था, मैं कहीं पे फिसल गया था, मेरे को किसी ने बहुत ज्यादा ग्राउंड में ह्यूमिलिएट कर दिया था, और रिलीव योर बेस्ट मेमोरी, कि मैं अपनी जो बेस्ट मेमोरी हूँ है या जो मेरी सबसे फेवरेट है मैं उसको फिर से जीऊं। तो भाई मैं ऑब्वियसली बेस्ट मेमोरी को चूज करूंगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो चुका है ना, ये भी ऑलरेडी हो चुका है। तो जब वो हो चुका है यानी अब उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं अपनी जो बेस्ट मेमोरी में मैं उसको फिर से जीना चाहूंगा ऑब्वियसली। लेट्स गो 68.69%। भाई इतना परफेक्ट नंबर आया है, यानी मेरे सही थी भाई प्रिडिक्शन। बी अ विसल ब्लोअर एक्सपोजिंग गवर्नमेंट करप्शन, अ हाई रैंकिंग ऑफिशियल इन अ करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन। या तो फिर मैं एक विसल ब्लोअर बनूं, यानी कि जो बता देता है सबको कि मैं गवर्नमेंट का जो करप्शन रिलीज कर दूंगा, और एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल इन करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन। देखो भाई, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो लगभग हर जगह ही है ना। अब मैं एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल बन जाऊंगा, जरूरी थोड़ी कि मैं करप्ट रहूं। एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट है ना, मैं थोड़ी करप्ट हूँ। तो मैं उसमें रह के भी अपना अच्छा ईमानदारी से काम कर सकता हूँ। तो मैं यही चूज करूंगा भाई, सैलरी भी तो अच्छी मिलेगी। 51% देखा भाई, लोगों को भाई देशभक्ति करनी है, मेरे को भी करनी है, छोड़ो। बी एबल टू कंट्रोल पीपल्स इमोशन अराउंड यू, कंट्रोल योर ओन इमोशंस परफेक्टली। ऑब्वियसली यार, बी एबल टू कंट्रोल इमोशन। व्हाट, वाई? लोगों को अपना इमोशन परफेक्टली क्यों करना है भाई? लोगों के इमोशंस को कंट्रोल कर पाओ भाई। तुम चाहते हो कि वो तुम्हें पसंद करे, तुम कंट्रोल करके अपने आप को पसंद करवा सकते हो। जबरदस्ती होगी लेकिन तब भी भाई कूल है भाई ये। कोई बात नहीं गाइस, ये वाला गलत हो गया। बी कन्विंस्ड ऑफ अ क्राइम यू डिडंट कमिट। अच्छा, बी कॉन्विक्टेड मतलब कि मेरे को पकड़ लिया गया है जो क्राइम मैंने कभी किया नहीं है। किल एंड गेट अवे विद इट। देखो इसमें ये है कि मैंने क्राइम नहीं किया लेकिन मेरे को उसका गुनहगार बता दिया है। इधर है कि मैं किसी को मार दूं और उससे भाग जाऊं। यार देखो, दोनों में ही मेरे को प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो इधर मैं बिना किए जेल जा रहा हूँ, यानी मेरी जिंदगी तो यहाँ पे भी खराब हो रही है। यहाँ पे भले ही मैं पकड़ा ना जाऊं, लेकिन मुझे एक लाइफ टाइम ट्रॉमा जरूर मिल जाएगा कि यार मैंने किसी को जान से मार दिया। तो मैं ऑब्वियसली ये चुनूंगा कि मैं जेल में रह सकता हूँ यार, लेकिन मैं किसी को मार नहीं सकता। ओ माई गॉड, कितने ज्यादा डिप्रेस्ड लोग हैं भाई। 80% लोग दूसरे आदमी को मार देंगे। हाउ कैन यू? भाई तुम्हें लगता है, भाई तुम मूवीज और सीरियल्स देखते हो कि तुम मार दोगे, नहीं, तुम नहीं मार पाओगे। तो जब तुम, भाई बहुत बड़ा स्टेप होता है किसी को मारना, ठीक है। इट्स नॉट इजी, बस कह देना आसान नहीं होता। हैव अ पॉज बटन इन योर लाइफ, अ रिवाइंड बटन। पॉज बटन, रिवाइंड बटन। देखो रिवाइंड बटन या पॉज बटन, यार ये तो बहुत ही टफ है। क्योंकि देखो पॉज बटन तुम्हारे बहुत काम की चीज है। लाइक समझो, तुम्हारे सामने तुम्हारा कुछ फेवरेट खाना रखा है लेकिन तुम वो खा नहीं सकते, तुम पॉज करो, उसको जाके खा के आ जाओ। और तुम कुछ बहुत उल्टे सीधे काम भी कर सकते हो पॉज बटन से, तुम बैंक वैंक भी चोरी कर सकते हो। लेकिन रिवाइंड बटन से तुमने जो सिर्फ जो किया, अगर वो गलती है तो रिवाइंड। मैं पता क्या करूंगा, मैं यार ये तो दोनों में, मैं अभी क्लास 10th में हूँ तो मैं रिवाइंड बटन चूज करना चाहता था कि मैं पहले एग्जाम 10th का बोर्ड दे के आता, फिर जब उसका रिजल्ट आता, मेरी परसेंटेज अगर अच्छी नहीं आती तो मैं रिवाइंड करके जाता सारे आंसर्स याद करके, क्योंकि सेम चीज होनी थी तो मेरे को बहुत काम आती। लेकिन ये मैं पॉज में भी कर सकता हूँ, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। पॉज करके गूगल करके आ जाओ, लेकिन ये सब छोड़ो, मैं रिवाइंड बटन चूज कर रहा हूँ भाई। रिवाइंड बटन इज बेटर, लेट्स गो। पीपल चूज रिवाइंड बटन। ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। 5 इन अ रो भाई साहब, 5 इन अ रो मैंने पीपल चॉइस सिलेक्ट की है भाई साहब। ऑब्वियसली यार, मैं अपना पेपर दे के आऊंगा, मैं रिवाइंड करके उसको फिर से दे सकता हूँ अगर मैं ऐसे तो मैं जेई एडवांस यूपीएससी सब क्रैक कर दूंगा। बी इमोशनलेस, फील टू मच। ऑब्वियसली भाई, इमोशनलेस इज स्टिल बेटर। लोग तुम्हें सिग्मा सिग्मा बोलेंगे लेकिन वो बात अलग है। लेकिन फील टू मच तो भाई तुम्हें डिप्रेशन दे देगा ना। इमोशनलेस तो तुम्हें लोग बुरा समझेंगे, लेकिन कोई ना कोई तुम्हें तब भी पसंद करेगा। लेकिन फील टू मच में तो यार तुमको बहुत ज्यादा सेंसिटिव बोल देगा ना। बी इमोशनलेस एनी डे। मेरी स्ट्रीक टूट गई, मेरी स्ट्रीक टूट गई भाई। बी कंप्लीटली अलोन फॉर 5 years, नेवर बी अलोन फॉर 5 years। मतलब कि 5 years बाद मैं अलोन हो जाऊंगा, मतलब इसके हिसाब से तो मैं 5 साल तक
कंप्लीटली अलोन रहूं, इफ यू नेवर बी अलोन फॉर 5 years, मतलब मैं 5 साल तक अलोन नहीं, मतलब मैं 4 साल तक रह सकता हूँ ऑब्वियसली भाई। बी कंप्लीटली वाला क्या भाई, तुम्हें लगता होगा भाई कि मेरे को दुनिया की जरूरत नहीं है, मैं अकेले रह सकता हूँ, मुझे फोन वोन दे दो, कमरे में बंद कर दो, नहीं। पता नहीं, शायद हैरिस टोटल करके एक आदमी, उसने कहा है भाई ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, हम एक सामाजिक जानवर हैं भाई, तो हम लोग ऐसे रह ही नहीं सकते। तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, तुम अपने साथ कुछ गलत कर लोगे अगर तुम 5 साल 5 साल, तुम 10 दिन एक कमरे में अकेले रह के देखो, तुम पागल हो जाओगे। अगर तुम्हारा कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट इधर उधर, अगर तुम्हारा कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा ना, तो ये ऑब्वियसली दिस वन, प्लीज ये मत चूज करना ये। अब 30% लोग कितने डिप्रेस्ड हैं भाई। लिव इन अ सोसाइटी विद मैंडेटरी फेशियल रिकॉग्निशन, वन विद कंप्लीट लैक ऑफ सर्विलेंस बट हाई क्राइम। हाई क्राइम यानी मेरे साथ भी क्राइम हो सकता है, तो ऑब्वियसली दिस। और फेशियल रिकॉग्निशन पता नहीं है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। फेशियल रिकॉग्निशन यानी जब मैं दरवाजा खोलूं तो फेशियल रिकॉग्नाइज करेगा तभी दरवाजा खोलेगा ना, तो ऑब्वियसली वही था। मेक अ डिसीजन दैट बेनिफिट्स यू बट हार्म्स अदर्स, वन दैट बेनिफिट्स अदर्स बट हार्म्स यू। अब ये तो क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है भाई, वो डेवलपमेंटल गोल्स वाला, कि तुम्हारी डेवलपमेंट किसी की और के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है, ये तो वैसा ही आ गया। तो डेवलपमेंट है भाई, देखो ऑब्वियसली तुम यहाँ पे अपना ही फायदा देखोगे, मतलब किसी और का बेनिफिट करके तुम खुद को हार्म क्यों करोगे, तुम यहाँ अपने लिए जीने आए हो कि दूसरे के लिए। हाँ, अगर इससे पूरी दुनिया का फायदा हो रहा तो ऑब्वियसली मैं ये चूज करूंगा, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स भी ऐसे ही थे। लेकिन अगर 2-4 लोगों के कारण ऐसा हो रहा तो मैं ऑब्वियसली अपना फायदा देखूंगा भाई, प्लीज। यस, 31.7%। सल्यूट टू यू जिन्होंने वो चूज किया, मेरे पे इतनी दिमाग, मतलब मेरे पास इतना ज्यादा कलेजा नहीं है अभी। बी इमोर्टल, हैव 9 lives। ए? बी इमोर्टल तो मतलब भाई मैं वैसे ही नहीं मर सकता ना। हैव 9 lives मतलब कि मैं 9 बारी 100 साल तक जीऊंगा, फिर मर जा, फिर से स्टार्ट होगा ऐसा। इमोर्टल भाई 9 lives का क्या करूंगा मैं, जब मैं इनफाइनाइट जी सकता हूं तो मैं 9 है भाई। इमोर्टल का मतलब क्या होता है, 10 in a row, क्या 10 in a row, पता नहीं। बी पुअर इन अ रिच कंट्री, बी रिच इन अ पुअर कंट्री। मैं तुम्हें पता एग्जाम्पल देता हूं, हमारे हिसाब से ये रिच कितना रिच है, ये रिच कितना रिच है। देखो, अगर हम इंडिया और यूएसए का एग्जांपल लेते हैं, तो यूएसए में अगर कोई पुअर है ना, पुअर मतलब फुटपाथ पे सोने वाला पुअर नहीं, नॉर्मली जिसको हम पुअर कहते हैं, तो इंडिया में आके ना एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करेगा, क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू इतनी हाई है। अब देखो, रिच कंट्री का पुअर भी ना एक पुअर कंट्री के रिच से ऑब्वियसली ज्यादा ही रिच, मतलब उसके आसपास का ही होगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी की वैल्यू ज्यादा है, इधर इकोनॉमी की वैल्यू कम है, तो ऑब्वियसली बी पुअर इन अ रिच कंट्री। नहीं भाई, जिन लोगों को लग रहा है ना, अबे तुम पागल हो, जिन लोगों को लग रहा है कि मैं पुअर कंट्री में रहूंगा और मैं रिच हो जाऊंगा, कोई मतलब नहीं, भले तुम उस कंट्री में राज कर सकते हो, लेकिन तुम आउट ऑफ दैट कंट्री यू आर जस्ट ए नॉर्मल पर्सन। तो अगर तुम वहां पे पुअर, देखो हमारी इकोनॉमिक्स में एक और चीज है कि इंडिया में हम डेवलपमेंट किसे मानते हैं, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या, हमारा ये क्या, हमारे पास अगर कार है या नहीं है, इससे हमें नहीं पता चलेगा हम रिच है पुअर। लेकिन अमेरिका में अगर इफ यू डोंट ओन अ गुड हाउस एंड अ कार यू आर पुअर। ओके, तो हमारे अलग अलग हैं भाई, ठीक है। मेरी तो भाई मेरी चॉइस थी। एक्सीडेंटली सेंड स्पाइसी टेक्स्ट टू फैमिली मेंबर, बी टू योर बॉस। ओ माई गॉड, स्पाइसी टेक्स्ट मतलब 18+ वाला ना, फैमिली मेंबर बॉस। अबे फैमिली मेंबर को ऑब्वियसली एक्सीडेंटली है ना, फैमिली मेंबर है, गुस्सा भी हो जाएगा तो थोड़े टाइम में सही है। अब मैटर करता है भाई कौन है वो फैमिली मेंबर। टू योर बॉस तो बिल्कुल भी नहीं ना भाई, मेरी नौकरी चली जाएगी, यहाँ तो चलो रिश्ता ही टूटेगा ना, वहां तो मेरे जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर बॉस ने वो करे, तो ऑब्वियसली फैमिली मेंबर। लोग ज्यादा फैमिली लवर हैं तो नहीं, अबे यार तुम्हारी, अगर तुम्हें लगता है ना तुम अपनी फैमिली से इतना प्यार करते हो, तो वो इस चीज पे तुमसे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। बॉस तो तुम्हें निकाल ही देगा, लेकिन तब भी बी सिक फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, किल अ किटन। ओ माय गॉड, वेरी बैड यार। भाई सिक फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ से अच्छा है कि तुम खुद ही मर जाओ, लेकिन किल अ किटन, क्योंकि भाई तुम लिटरली सोचो, तुम अगर रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए सिख रहोगे ना भाई, तुम 2 दिन सिख रहे हो तो तुम्हारी गर्दन में दर्द हो रहा होता है, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा होता है, बॉडी गर्म होती है, हिलने का मन नहीं कर रहा होता। वो तुम अगर 70-80 साल वैसे जियोगे भाई, तुम जिंदा मर जाओगे। किलर किटन करके अगर तुम सही रहोगे तो ऑब्वियसली किलर किटन प्लीज, व्हाई नॉट, एनिमल लवर्स, वेरी गुड।
Be stuck in an elevator with three wet dogs with three people who fart constantly. इसका मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? वेट डॉग्स, ओ ओ ओ ओ ओ, समझ गया। इसमें डॉग से डरने की बात नहीं है, इसमें क्या है ना, तुम्हें पता होगा जो डॉग्स जो जिन लोगों ने पाल रखे हैं, जब वो गीले होते हैं ना तो उनमें से स्मेल आती है, दे स्टिंक। ठीक है, और फाट में भी स्मेल होती है, बुरी स्मेल होती है। दोनों में तुम्हारे साथ बुरा ही हो रहा है, तुम्हें गंदी स्मेल। लेकिन मैं तब भी कहूंगा ना कि फाट वाली जो स्मेल है भाई, जज मत करना, स्टिल बेटर देन दिस वेट डॉग। वेट डॉग की स्मेल भाई टॉक्सिक होती है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है। ठीक है, और वो हो सकता है वो, चलो इफ दे आर फार्टिंग स्टिल यू कैन मेक द फन ऑफ देम, यू कैन लाफ विद देम, यू कैन प्ले विद देम। डॉग्स के साथ तुम क्या करोगे कि एक तो गीले डॉग्स हैं, वो अपने आप को झटकाते रहेंगे और अपना पानी तुम्हारे ऊपर गिराते रहेंगे। इससे अच्छा थ्री पीपल वाला, ऑब्वियसली मैन। व्हाट, छी भाई, बहुत गंदी स्मेल आती है, इन लोगों को पता नहीं है अभी क्या क्या मतलब है उसका। बी स्टक ऑन एन आइलैंड विद अ किलर, stuck in an ocean with hungry shark, obviously with a killer। एक आइलैंड कोई छोटी सी जगह नहीं है, बहुत बड़ा आइलैंड हो सकता है, और वो मेरे किलर है, जरूरी थोड़ी मेरे को मारेगा। अब एक मर्डरर है, मेरा उससे कोई मतलब ही नहीं, तो मेरे को क्यों मारेगा भाई? वो तो बस नाम का किलर है ना, नाम का मुजरिम है, क्या पता मेरा दोस्त बन जाए वो। लेकिन यहाँ तो मैं मरा ही मरा ना, तो ऑब्वियसली दिस। और इसमें तो सर्वाइवल करेंगे ना हम लोग, पूरा एक तरीके से हिटमैन या फ्री फायर जैसा गेम बन जाएगा हमारे लिए ये। और क्या पता मैं ही उस किलर को मार दूं और मेरे को कोई जेल वेल भी नहीं होगी, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ उस आइलैंड पे। स्मार्ट प्ले। बिल्ड समथिंग गुड, डिस्ट्रॉय समथिंग बैड। बिल्ड समथिंग गुड, इवेंचुअली अगर तुम कुछ अच्छा बिल्ड करोगे तो वो बैड को डिस्ट्रॉय कर ही देता है, तो बिल्ड समथिंग गुड। ऑब्वियसली, आई न्यू दैट। Want to know when you die, when the person you love dies. Oh my god, I will choose when I will die, because if मैं किसी को लव करता हूं तो मैं, और मुझे पता है उसने कब मरना है, तो ऑब्वियसली ये चीज मुझे हमेशा जिंदगी में खाती रहेगी कि भाई ये तो मेरे से बस इतने दिनों तक मेरे साथ रहेगी क्योंकि मैं लड़का हूं, या रहेगा। ठीक है, उसके बाद तो चले ही जाएंगे, इसलिए तो आई वॉन्ट टू नो वेन आई विल डाई। ठीक है, ओके लेट्स गो। यस, पीपल ऑब्वियसली विल वॉन्ट टू नो वेन दे विल डाई। बुचर यू ओन, है बुचर योर ओन मीट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, मतलब मैं अपना ही मीट काट रहा हूँ। नेवर ईट मीट अगेन, ऑब्वियसली नेवर ईट मीट अगेन, मैं तो वैसे भी वेजिटेरियन हूँ। क्या क्वेश्चन है? अबे आर यू सीरियस? लोग मीट खाना नहीं छोड़ सकते, अपना ही स्किन काटने को तैयार है। आर यू सीरियस? चेंज योर रिलीजन, चेंज योर पॉलिटिकल पार्टी। I love my religion. I am a Hindu. I love it. I will never change my religion. I can change my political party. I don't want to give any vote, but still I like BJP. I can still change it. It will never matter. मतलब उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया में। अगर मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदल लूंगा उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। Why would I change my religion? Why भाई 32.9% लोगों को अपने धर्म से प्यार क्यों नहीं है? Always be overdressed. Always be underdressed. भाई देखो, अंडर ड्रेस्ड रहोगे ना तो लोग तुम्हें गरीब समझेंगे, ओवर ड्रेस्ड रहोगे ना तो लोग तुम्हें क्या समझेंगे कि बहुत ज्यादा शो ऑफ करने का मन है। लेकिन स्टिल तुम ओवर ड्रेस्ड रहोगे ना तो ऑब्वियसली तुम एक रिच हो। भले तुम ज्यादा पहन रखा है तुमने कपड़े, तुमने बहुत ज्यादा कपड़े पहन रखे हैं, ओवर ही कपड़े पहन रखे हैं जो कि शो ऑफ लग रहा है, लेकिन स्टिल वो शो ऑफ तो रिच ही आदमी कर सकता है ना, पुअर आदमी शो ऑफ तो कर नहीं सकता। अंडर ड्रेस्ड यानी तुम सिंपल हो, और सिंपल तो कोई गरीब भी हो सकता है, तो ओवर ड्रेस्ड आई थिंक सो। यस यस यस, ऑब्वियसली लोग मेरी वाली थॉट रखते हैं अपने दिमाग में। हैव एवरीवन नो योर डार्क सीक्रेट, तो सीक्रेट कैसे रह जाएगा अगर सबको पता है। हैव एवरीवन बिलीव अ फॉल्स बट एम्बैरसिंग रूमर्स अबाउट यू, डार्क सीक्रेट ऑब्वियसली भाई। अरे क्यों भाई, एम्बैरसिंग रूमर कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा डार्क सीक्रेट कितना ही डार्क होगा भाई, वो एम्बैरसिंग रूमर कुछ भी हो सकता है, लिटरली तुम्हारे ऊपर कुछ भी चार्जेस डाल के कुछ भी कह सकते हैं, इवेंचुअली तुम्हारी डार्क सीक्रेट से ज्यादा डार्क नहीं हो पाएगा। फाइट विद अ बियर विद अ बुचर्स नाइफ, अ वुल्फ विद अ योर बेयर हैंड्स। देखो, बियर एंड अ वुल्फ, देखो अगर तुम टैक्टिकली सोचो ना तो ये बियर वाला बेटर है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट जस्ट दैट नाइफ। बियर्स जो होते हैं ना भले पावरफुल ज्यादा होंगे वुल्फ से, लेकिन वो इतना तेज नहीं दौड़ सकते और वो थक जाते हैं बहुत जल्दी। बियर्स बहुत जल्दी थक जाएंगे, वुल्फ तुमसे बहुत तेज दौड़ सकता है भाई, और उसके जबड़े में ताकत भी बहुत होती है। ठीक है, और वो थकेंगे भी नहीं इतनी जल्दी।
क्योंकि वुल्फ काम भी बहुत करते हैं। तो ऑब्वियसली तुम बियर, और तुम पे बुचर्स नाइफ भी है, तुम एक बार को उसके ऊपर फेंक के मारोगे तो उसको थोड़ी चोट लगेगी, वो रुक जाएगा, तुम उसको डरा सकते हो, ठीक है, और तुम भाग सकते हो, ठीक है। तो इट इज बेटर, ऑब्वियसली इट इज बेटर, बुचर्स नाइफ वाला बेटर है। हाउ भाई, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम एक वुल्फ को बेयर हैंड से लड़ जाओगे? यू आर नॉट छत्रपति शिवाजी महाराज। फ्रीज टू डेथ, बर्न टू डेथ, फ्रीज टू डेथ, ऑब्वियसली भाई। बर्न तो भाई नरक, नरक है भाई वो तो। ऑब्वियसली दोनों ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देंगे बॉडी को, लेकिन स्टिल फ्रीज इज स्टिल बेटर। गेट पेड फॉर रीडिंग बुक्स, वॉचिंग टीवी, ऑब्वियसली वॉचिंग टीवी भाई। मैं दिन में 7 घंटे टीवी देखता हूँ, 1.5 घंटा बुक्स भी नहीं पढ़ता भाई। टीवी देखने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए अगर पैसे मिलने लगे ना भाई, एलॉन मस्क मेरे जूते साफ करेगा रोज आके। ऑलवेज फील लाइक यू आर अबाउट टू स्नीज बट कांट, और नहीं नहीं नहीं, ऑलवेज इची बट यू कांट स्क्रैच, ऑब्वियस सही 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 है, सही है, सही। ओके ओके, डन डन डन, वो अपने आप से ही क्लिक हो गया, लेकिन सही हुआ भाई। इची तो बहुत ज्यादा इरिटेट, दोनों इरिटेटिंग है, लेकिन स्टिल। गिव अप शावरिंग बाथिंग फॉर अ मंथ, गिव अप द इंटरनेट फॉर अ मंथ। शावरिंग बाथिंग फॉर अ मंथ, भाई बिना इंटरनेट के तो मौत हो जाएगी। लोग इंटरनेट त्यागने को तैयार हैं। Want to know the uncomfortable truth of the world? Live a comfortable lie. Uncomfortable truth भाई, ऑब्वियसली झूठ के सहारे जीना, जीना नहीं होता भाई, भले ही तुम अच्छे से जियो चाहे बुरे से। हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी, बी एबल टू फॉरगेट एनीथिंग यू वांट। आई थिंक फोटोग्राफिक मेमोरी, ये तो हम शायद खुद ही से भूल भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़े टाइम तक ध्यान ना दे तो खुद ही भूल जाओगे। बी कॉन्स्टेंटली ट्राइड नो मैटर हाउ मच यू स्लीप, टायर्ड, कॉन्स्टेंटली हंग्री नो मैटर हाउ मच यू ईट। भाई देखो, अगर तुम टायर्ड हो ना भाई, तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हंगर तो तुम खा के तब भी अपना कंट्रोल कर सकते हो ना, थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो होगा, हंग्री होगे ना तुम लोग तो। लेकिन टायर्ड फील करोगे ना तो तुम पूरे दिन में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली कॉन्स्टेंटली हंग्री। लेट्स गो, बहुत पास था भाई, लेकिन तब भी मैं जीता। लिव विदाउट यूट्यूब टिकटॉक, ऑब्वियसली टिकटॉक, इंडिया में तो वैसे भी टिकटॉक बैन ही है भाई। टिकटॉक होता भी तो कितना क्रिंज होता था भाई सब कुछ उसमें। हैव अ पब्लिकली शेयर योर सर्च हिस्ट्री, योर कैमरा रोल, ऑब्वियसली माय कैमरा रोल भाई, मेरी सर्च हिस्ट्री, सॉरी कुछ गलत नहीं है उसके अंदर, लेकिन मैं बहुत कुछ सीक्रेट चीजें सर्च करता हूँ जो कि हो सकता है दूसरों के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकती है, इसलिए सेव। क्योंकि मेरे कैमरा रोल में सिर्फ मेरी फोटोज नहीं है, तुम्हें और किसी की फोटो नहीं मिलने वाली। मेरी फोटो होगी, मेरी मम्मी की फोटो होगी, मेरे भाई की फोटो होगी, बस। सेव वन पर्सन यू लव फ्रॉम अ बर्निंग बिल्डिंग, सेव 100 स्ट्रेंजर्स, ऑब्वियसली द पर्सन आई लव। मैं स्ट्रेंजर्स को क्यों बचाऊंगा, भले ही वो 100 हो चाहे 1000 हो। अगर मैं उस आदमी से या औरत से प्यार करता हूँ तो मैं उसी को बचाऊंगा ना, मैं अनजान लोगों, वो अगर मैं उन अनजान को बचाऊंगा भी ना, 2 दिन तक तो गुनगान करेंगे, उसके बाद उसके बाद गालियां ही देंगे कि मेरे को क्यों बचाया, इससे अच्छा तो मैं मर ही गया होता, ये वो। सो हैव एन एक्सट्रीमली हाई IQ बट बी सोशली ऑकवर्ड, लेकिन वो जो लड़की है ना, वो मेरे को हमेशा वो ग्रेसफुल रहेगी, मेरी, या लड़का जो भी होगा, जिस जिस लव की बात थी ना, कि मैंने उसको बचाया, वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। हैव एन एक्सट्रीमली हाई IQ बट बी सोशली ऑकवर्ड, बी एक्सट्रीमली चारिस्मेटिक बट हैव लो IQ। भाई देखो, जो चारिस्मेटिक वाला सीन है ना, वो ज्यादा कूल है। तुम पे हाई IQ है तो तुम कूल बन सकते हो, लेकिन तुम चारिस्मेटिक हो ना तो तुम लोगों का अटेंशन अपनी तरफ गिरा सकते हो। भले ही लो IQ है, बहुत लोगों का लो IQ होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है। सोशली ऑकवर्ड, एक तरीके से इंट्रोवर्ट हो गए, वो मैं हूं, और हाई IQ के साथ, तो मैं समझ सकता हूँ बहुत बुरा होता है भाई, असेंबली में मैं कुछ बोल नहीं पाता, तो ऑब्वियसली दिस वन। लोग यही वाला चूज करेंगे, आई नो, बट आई विल चूज दिस वन। लेट्स गो। हैव अ परफेक्ट बॉडी बट एन अनअट्रैक्टिव फेस, हैव अट्रैक्टिव फेस बट इम्परफेक्ट बॉडी। ये आज का मेरा लास्ट होने वाला है भाई, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, मेरे को तो दोनों ही चाहिए। देखो, तुम्हारा अगर अट्रैक्टिव फेस है ना, तो तुम्हारी इम्परफेक्ट बॉडी आई थिंक सो मैटर नहीं करती, क्योंकि बिना 6 पैक एब्स वाले लड़कों की भी शादी होती है, ठीक है। ये हो सकता है कि किसी लड़की के ऊपर काम करे, लड़के के ऊपर काम नहीं करेगी भाई ये चीज़, लेकिन तब भी भाई एक अट्रैक्टिव फेस जो है ना, वो लोगों को अपील कर सकता है, लेकिन ये अनअट्रैक्टिव बॉडी तो बहुत लोगों की होती है ना, ठीक है। तो जिन लोगों की, जैसे हमारे पापा लोगों की होगी, बॉडी उतनी अट्रैक्टिव नहीं होती, फेस अट्रैक्टिव होता है, इसलिए शादी वादी हो जाती है,
ठीक है। तो परफेक्ट बॉडी, अब देखो मजदूरों के भी वो एब्स वैब्स होते ही हैं, लेकिन उनकी शादी किस कैसे से होती है ना। तो मैं अट्रैक्टिव फेस चूज करूंगा, लेट्स गो वी वन। तो आज ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था, तो चेंज एस्पेक्ट योर लुक्स ऑब्वियसली। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते चलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।